खुपरी की ओर हुआ और आहार करने के पश्चात जब सामायिक को बैठ रहे थे तो हमारे संघ के कुछ भक्तों ने हमको बतलाया कि आज आकस्मिक आरिका श्रुतमती माता जी का आकस्मिक समाधि मरण हुआ है। और पूरी जानकारी पता चली कि सवेरे सवेरे लगभग 6:45-7 बजे वो माता जी जो कि अपने गुरु के दर्शन के लिए विहार कर रही थी, दिन के उजाले में 7 बजे उन्होंने विहार किया है, पर गलती उनकी इतनी ही रही कि वो रोड परिवहन के नियम को निभाती रही। इतनी ही गलती रही कि जो सरकार के नियम होते हैं किस रास्ते पर चलना, उस चलने के नियम को निभाती हुई वो राइट साइड चल रही थी और वाइट पट्टी से नीचे चल रही थी। और एक भक्त श्रावक मुंबई से उनके साथ विहार करता हुआ चल रहा था कि माता जी अपने गुरुदेव से मिलने जा रही हैं, तो मैं भी उनके साथ में गुरुदेव के दर्शन करूंगा। ये भावना लेकर के मुश्किल से 50-100 कदम चली होगी कि अचानक पीछे से एक कार आती है। इतना जोर का धक्का लगता है, माता जी को लपेट लेती है और वहां से उस श्रुतमती माता जी को तकरीबन 300 मीटर तक घिसटती घिसटती वहां तक लेकर चली गई। जो भक्त साथ में चल रहा था वो भी इतना भयंकर उसका एक्सीडेंट हुआ कि जैसे श्रीफल फूट जाता है ऐसे उसका पूरी खोपड़ी पूरी फूट गई, पूरी खून लहू लुहान लथपथ हो गई। आखिर ये समाधि साधु की समाधि होना चाहिए। साधु समाधि के लिए ही मोक्ष मार्ग पर चलता है, पर क्या इस तरह की समाधि के लिए चलता है? आखिर क्यों गुजरात में, राजस्थान में दिगंबर साधु के साथ इस तरह का घोर दुष्कृत्य किया जाता है? मुझे पता चला कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जो हमारे साधर्म में अनुज हैं, उन्होंने वो भी दाहोद मंगल प्रवेश कर रहे थे। वो दूसरी ओर से राजस्थान से दाहोद की ओर आ रहे थे और माता जी मुंबई से दाहोद की ओर आ रही थी और दोनों दाहोद पहुंच नहीं पाए थे। बीच में ये घटना हो गई। कितनी दुख कितनी पीड़ा उस संघ को ही होगी। आचार्य श्री ने, सुनील सागर जी ने उस समय ही कि जब तक इसकी सही पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक के लिए मेरे आहार जल का त्याग है, ऐसा निश्चित करके आचार्य श्री बैठे हैं। कौन है? क्यों गुजरात में ऐसा होता है, राजस्थान में क्यों ऐसा होता है, अन्य स्थान पर क्यों होता है? ये पता चला कि नागपुर में मुनि श्री वीर सागर जी, निर्यापक मुनि वीर सागर जी विहार कर रहे थे और उनके साथ में कुछ बच्चे चल रहे थे। अचानक पीछे से गाड़ी का धक्का लगा और वहीं पर ऑन द स्पॉट एक युवक, उसकी समाधि हो गई। ये जो हो रहा है ये सर्वथा अनुचित है, गलत है। इसका हमें निषेध करना चाहिए। पूरी समाज को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। साधु अपनी समता में रहेंगे, पर श्रावक कर्तव्य है जब साधु विहार करें तो साधुओं के साथ में विहार में आप जाइए और साधु को निवेदन कीजिए कि भगवान माता जी हो, मुनिराज हो, पद विहारी हो, कि वह जब भी विहार करें तो रोड के रॉन्ग साइड ही विहार करें। मतलब पीछे से जहां पर गाड़ियां आ रही हैं वहां साधु कदापि वहां पर नहीं चलना चाहिए। जो सामने से गाड़ियां आती हैं उस और ही साधु को विहार करना चाहिए, जिससे सामने वाली गाड़ी आपको दिखलाई दे और गाड़ी वाले को आप दिखलाई देवे, उसको ध्यान रहे, उसको भान रहे कि हमें साधु को बचा करके चलना है। यदि वो अनधुन होकर के चला रहा है तो कम से कम आप भी वहां पर बच सकते हैं, साइड में जा सकते हैं। अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए आपको विहार के नियम में परिवर्तन करना होगा। और जब साधु विहार करते हैं तो सरकार और समाज की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि अपने नगर में साधु आए तो आप अपने पुलिस थाने को, इंचार्ज को सूचना दीजिए कि हमारे नगर में साधु आए हैं, उनका विहार है, उनकी सुरक्षा में आपके 2 पुलिस वाले हमारे संघ के साथ में आना चाहिए। ये समाज का दायित्व है, आप साथ में लेकर के चलिए, आपका कर्तव्य है। फोन कीजिए, पुलिस वालों को बुलाइए। और जब पुलिस वाले साथ में चलते तो मैंने देखा है अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाइन से साइड में आ जाती है। पता चला है, सच है झूठे पता नहीं, कि पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसकी कार से माता जी की समाधि हुई, टक्कर हुई है, और उसने आकर कह दिया कि मेरे को नींद का झोंका लग गया था।
तुमको नींद लग गई और वो हमेशा हमेशा के लिए एक मौत की नींद सो गई। साधु की समाधि होना चाहिए, समाधि के लिए निषेध नहीं है, पर इस तरह की समाधि दुर्घटना के साथ में, आकस्मिक इस तरह की दुर्घटनाएं साधु के साथ में नहीं घटना चाहिए। इसके लिए पूरे समाज को जागना चाहिए, सारे संघ को जागना चाहिए। और आपकी ओर से एक निषेध पत्र, एक लेटर, आपके राज्यपाल, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति, हर देश हर प्रांत से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपना निषेध पत्र पहुंचाइए कि हमारे साधुओं की सुरक्षा कीजिए। दिगंबर जैन साधु मुनि आरिका ये समाज की, राष्ट्र की धरोहर है। आज हमारे देश के युवा बच्चे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमबीबीएस हैं, सीए हैं, आदि आदि युवक युवतियां अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके मात्र भारत माता की सेवा के लिए, माता जिनवाणी की सेवा के लिए, भगवान महावीर के ध्वज को लेकर के सब कुछ छोड़ करके चल रहे हैं। तो इस तरह मरने के लिए नहीं चल रहे हैं, वे धर्म प्रभावना के लिए निकले हैं, धर्म प्रचार के लिए निकले हैं, आत्म कल्याण के लिए निकले हैं। तो उनकी रक्षा करना समाज का दायित्व है, शासन प्रशासन का दायित्व है कि हम हमारे साधुओं को विहार अच्छे से कराएं, सावधानी के साथ में कराएं, सुरक्षा के साथ में कराएं। और साधु भी जब जाते हैं तो सूचना कर देवे। मैं भी विहार कर रहा हूं, मेरा विहार 17 नवंबर 2024 को धर्म तीर्थ औरंगाबाद से हुआ और वरूर के लिए मैं भी निकला। 17 नवंबर से विहार करते करके 5 जनवरी को वहां पहुंचा और वहां पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होते ही 26 जनवरी को पूरा हुआ। 27 जनवरी को मैंने वहां से विहार किया। तो मेरे विहार में बराबर श्रावक श्राविकाएं चल रहे हैं, अनेक भक्तगण, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 1 महीने, कोई 1.5 महीने हमारे साथ में चले। अभी हमारे साथ संघपति बनकर के हमारे नितिन जी शांतिलाल गांधी फलटन से हमारे साथ चल रहे हैं, प्रसन्न पाटनी, संदीप जैन, लता पाटनी, हमारी बहुत से एक दादी हमारे साथ में आई हुई हैं, और अनेक भक्तगण, श्रावकगण, संदीप, पिंटू, अभिषेक, राजकुमार, विकास, रीना, अण्णा, ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और जहां भी हम जाते हैं तो उस गांव गांव के लोग हमारे साथ, बिहार में 2 4 5 लोग हमारे साथ में आ जाते हैं। अभी तक तो यही चल रहा है हमारा। कश्मड़गी से लेकर के निप्पाणी तक का पूरा बिहार, निप्पाणी और कोल्हापुर के बच्चों ने हमारा कराया। हर 2 2 बच्चे हमारे साथ बिहार में आते गए, साथ में चलते गए, हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन जो एक महाराज हैं, एक मुनिराज हैं, आरिका माता जी आदि हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं जानते, उनके साथ भी जाना करना आपका कर्तव्य है। हम संघ है, मैं आचार्य हूँ, मेरा संघ है, मेरे साथ तो 4-50 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन अन्य के साथ कौन है? उनकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा सबका है। जो साधु तुम्हारे नगर में आता है, आपको आशीर्वाद देता है, मुट्ठी भर आपसे आहार लेता है और हाथों से, दोनों हाथों से भरपूर आपको आशीर्वाद, आपके उत्थान का मार्ग दिखलाता है, आपको मोक्ष मार्ग दिखलाता है, आपको रत्नत्रय प्रदान करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, साधु कौन? तो मेरी भावना में आता है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वो साधु होते हैं जिनको विषयों की आशा नहीं है, साम्य भाव का धन रखते हैं और निज और पर के हित का साधन निष्दिन करते रहते हैं। आज उनके सन की ब्रह्मचारिणी ऋतुजा का जन्मदिन था। कितनी दुख उस पर बीत रही होगी कि जिस माता जी के लिए उसने घर छोड़ा, आज वो माता जी का इस तरह अचानक समाधि हो गई। पूरा स्वंग शोकमग्न है। आचार्य श्री ने अन्न जल का त्याग किया है तो उनका अन्न जल बेकार नहीं जाना चाहिए और कल उनका उपवास नहीं होना चाहिए। ये प्रयास हम सबको करना होगा। सारा समाज संपर्क करे, एक साथ मिलकर के आचार्य श्री के साथ में खड़े हों। और आचार्य श्री की भावना के लिए, माता जी के लिए नहीं है, उनकी भावना है कि आगे किसी मुनि आरिका के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी साधु के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। समय कभी सभी का आएगा, जो आया है उसका जाना तय है। जन्म हुआ है तो समाधि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है ऐसा कुकृत्य कि साधु के साथ में ना हो, इसका विशेष ध्यान आपको हमको देना होगा। इस पर जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए और साधु की सुरक्षा के लिए इसलिए हम रोज आपके समक्ष महामृत्युंजय का जाप करते हैं।
रक्षा कवच बनाते हैं, नवग्रह का स्तोत्र पढ़ते हैं, नवग्रह के विशेष मंत्रों का जाप कराते हैं, आपकी रक्षा कवच बना करके आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। एक ही उद्देश्य है कि हमारी सुरक्षा और संघ की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा। इसमें आप जुड़े रहिए, लाभ लीजिए। और साधु की सुरक्षा में जो भी साधु कदम उठा रहे हैं, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जो भी कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ बिल्कुल चलें और साधु की सुरक्षा के लिए सभी कर्तव्य करें, यही मैं कामना करता हूं। मेरा सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।